आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा की तरफ से नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने कुछ दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें से एक तो बुक से संबंधित है और दूसरा एएमबी कार्यक्रम से संबंधित है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस टॉपिक को बखूबी समझ सकें और एग्जाम में इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको करने की क्षमता उसमें डेवलप हो सके। एक इमेज है आपके सामने, पोर्ट्रेट ऑफ पावर, एन.के. सिंह। हालांकि इसका पूरा नाम हम देखेंगे तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर और नीचे हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, ये है एक पुस्तक का नाम है, ये किताब है ये, और इस किताब के लेखक जो है ये आपके एन.के. सिंह है। तो पोर्ट्रेट ऑफ पावर एन.के. सिंह ने लिखी है। यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, एन.के. सिंह के बारे में बात करने जा रहा हूं। एन.के. सिंह, ये जो एन.के. सिंह है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग पर हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, वहां पर मैं बात करने नहीं जा रहा हूं। इसने हाल फिलहाल अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है, मैंने इसके बारे में पहले आपको बता भी दिया था। तो 15वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो ये सारी बातें हो जाएगी। इन्होंने अपनी किताब लिखी है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। आप नॉर्मल ध्यान रखें, पोर्ट्रेट ऑफ पावर तो एक पुस्तक का नाम है ये, और पुस्तक में भी यदि हम बात कहें तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ये आत्मकथा है ये इनकी। ठीक है, अब देखिए यहां से जो आपके क्वेश्चन बनता है, हालांकि पूरा नाम नहीं पूछा जाता, पूरा नाम यदि हम कहें तो इनका वैसे पूरा नाम एन.के. सिंह के नाम के आधार पर बनता है नंद किशोर सिंह, लेकिन पूरा नाम की तरफ ध्यान देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, नंद किशोर सिंह है। लेकिन जब हमने कहा कि ये वित्त आयोग के अध्यक्ष है, इसका मतलब कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आरएस में इसकी झलकियां मिलेगी आपको 2013 का जब पेपर देखोगे कि इसका संबंध किससे है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो एन.के. सिंह जो है, इनका जो क्षेत्र है ये अर्थशास्त्री है, ये अर्थशास्त्री है ये। तो ये छोटी सी बात थी जिसको हमने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास किया है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप जानते हो किताबों पर बनते हैं, किसने लिखी ये और इसका संबंध किस क्षेत्र से है, ये क्वेश्चन बनते हैं। और एन.के. सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट देने के कारण चर्चा में भी है। तो एक बार राइट डाउन करो। अब मैं बात करूंगा, मेरा दूसरा पॉइंट है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत एक प्रकार का ये कार्यक्रम है, इसको कहा जा रहा है एएमबी, इसका पूरा नाम एनीमिया मुक्त भारत। ये क्या है, कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है ये। इसका आयोजन किसने किया, यदि इसके आयोजन की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसने इसका आयोजन किया, और इसके साथ जो रहे ये रहे यूनिसेफ। यूनिसेफ ने इसका आयोजन किया।
तो इन दोनों के बारे में पहले हमें जानना चाहिए। सबसे पहले हम यूनिसेफ की बात करेंगे। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। आप ये कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखें। इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में इसकी स्थापना हुई। और इन संस्थाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है वो होता है इनका हेड ऑफिस। तो इनका हेड ऑफिस जो है न्यूयॉर्क, आप जानते हो अमेरिका का एक प्रसिद्ध नगर है ये। और इसके जो हेड है हेनरिटा एच फोरे। हालांकि मेरी नज़र में जो एग्जाम की दृष्टि से आपके क्वेश्चन बनता है वो आपके इसका हेड ऑफिस से संबंधित बनता है, यहां से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी बहुत स्थापना ध्यान रखें। हेड वगैरह के बारे में तभी ज़्यादा पूछा जाता है या तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाए या फिर ये भारत का बन जाए, तब पूछा जाता है ज़्यादातर। आइए, अब ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय है, इनमें जो केंद्रीय मंत्री है, बेसिकली केंद्रीय मंत्री ही पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो इनके जो केंद्रीय मंत्री है ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इसके केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, यहां पर आपको एक मैं बात याद दिलाना चाहूंगा। एक WHO में एक असेंबली होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसमें क्या होती है, एक कार्यकारी परिषद होती है, वर्किंग काउंसिल होती है, उसके ये अध्यक्ष बने हैं। ये ध्यान रखना, WHO में अध्यक्ष है ये जांच करेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये कैसे फैला, क्या चाइना ने इसको फैलाया, इस तरीके की जांच से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। ये भारत की तरफ से इनको अध्यक्ष बनाया गया। पूरी बात WHO के लेक्चर में मैं आपको दे चुका हूं ये सारी, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसमें एक रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें जो रिपोर्ट जारी हुई है वो जारी हुई है 29 राज्यों की सूची एनीमिया के संबंध में। 29 राज्यों की सूची में जो पहला स्थान है ये हरियाणा का है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये हरियाणा का है पहला स्थान। एनीमिया आप जानते हो, साइंस में हम कई बार इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये जो एनीमिया है ये आप जानते हो एक रोग है। इसमें मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। कई प्रकार से एनीमिया होता है। एक लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप, ये जो एनीमिया है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। कम ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि देखिए वैसे तो कह नहीं सकते, सप्लाई नहीं होगी तो काम ही कैसे चलेगा। लोहे की कमी से एनीमिया होता है, ब्लड की कमी से एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। वास्तव में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है, और कई विटामिन होते हैं, उसमें भी कई प्रकार के एनीमिया होता है। याद कीजिए, विटामिन के संबंध में मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपको बताया था पहले। तो ये एनीमिया है। मैं चाहूंगा एक बार आप इसे राइट डाउन करें। डॉक्टर हर्षवर्धन की यदि मैं बात करूं आपके सामने, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री। आप नॉर्मल इनको स्वास्थ्य मंत्री भी कह सकते हो।
ये वर्तमान में है और WHO में ये काफ़ी चर्चित है। मैंने अभी आपको बताया था कि WHO में जो कार्यकारी परिषद है, वर्किंग काउंसिल है, उसमें ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये जांच करेंगे कोरोना कैसे फैला। तो दोस्तों, इन सब सूचनाओं के बाद में इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस लेक्चर को, ये उम्मीद आपसे करता हूँ।